दोस्तों बाकी जिलों संभागों में मिडिल एचएम प्रमोशन हो रही है, लेकिन सिर्फ रायपुर संभाग का ही रुका हुआ है। इसलिए अब रायपुर संभाग में भी मिडिल एचएम प्रमोशन की मांग तेज हो चुकी है। इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और इस महत्वपूर्ण विषय को आप लोग भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार शिक्षक प्रमोशन की लिस्ट जारी हो रही है। इसी संबंध में इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से कुछ मिनट पहले ही शिक्षक नेता रविंद्र राठौर जी ने जानकारी दी है कि आज जांजगीर चांपा जिले में 38 सहायक शिक्षकों को एचएम बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके बाद आज जांजगीर चांपा जिले में खुशी का माहौल देखा जा रहा है और सभी पदोन्नत सहायक शिक्षक एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई संदेश दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसी कड़ी में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाकी 4 संभागों में या तो मिडिल एचएम प्रमोशन कंप्लीट हो चुकी है या फिर अंतिम चरण में है। लेकिन दोस्तों रायपुर संभाग में मिडिल एचएम प्रमोशन की गाड़ी एक जगह पर चिपक गई है, रुक गई है। वहां से एक कदम भी वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसको लेकर रायपुर संभाग के बहुत से शिक्षक साथियों की तरफ से बीते कई दिनों से वीडियो बनाकर इस मुद्दे को उठाने की मांग वो लोग कर रहे थे। इसलिए इस संबंध में मैंने रायपुर के शालेय शिक्षक प्रधान पाठक संघ के प्रदेश महामंत्री सुरेश वर्मा जी से इस संबंध में रायपुर डीओ और रायपुर जेडी से चर्चा करके जानकारी भेजने की अपील किया था, जिसके बाद इस संबंध में वर्मा जी ने और उनकी पूरी टीम ने सहायता की है, जिसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों प्राप्त जानकारी के मुताबिक दरअसल पूरा मैटर यह है, पूरा मामला यह है कि रायपुर मिडिल एचएम प्रमोशन में स्थानांतरण वरिष्ठता मुद्दे को लेकर पूर्व में एक याचिका लगाई गई थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व में प्राथमिक शाला प्रधान पाठक ई संवर्ग नियमित वालों को उनकी नियुक्ति सन 2010 में रायपुर जिले के शैक्षिक जिला बलौदाबाजार में हुई थी, जो कि उस समय रायपुर जिले के अंतर्गत ही वो आती थी। और 2 साल बाद सन 2012 में रायपुर से अलग होकर बलौदाबाजार नया जिला बना था। इसी कड़ी में बहुत सारे प्राथमिक शाला प्रधान पाठक सन 2017 में ट्रांसफर होकर रायपुर जिला में आए थे, जिसके बाद सन 2020 में जिला संभाग और राज्य स्तर पर जब वरिष्ठता बनाई गई तो उसमें इन स्थानांतरित प्राथमिक शाला के प्रधान पाठकों का वरिष्ठता 2010 से दिया गया, जिसके बाद अगले साल 2021 में फिर से संशोधित करते हुए बलौदाबाजार जिले से रायपुर ट्रांसफर होकर आए प्रधान पाठकों की वरिष्ठता 2010 के स्थान पर 2017 कर दिया गया, यानी कि 7 साल का उनको नुकसान हो गया। जिसके बाद इस मुद्दे को लेकर स्थानांतरित प्रधान पाठकों ने पहले तो शासन प्रशासन से निवेदन किया। इसके बाद भी जब बात नहीं बनी तो 2021 में ओंकार वर्मा जी के नाम से बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दिया, जिसकी 5 साल सुनवाई के बाद 12 फरवरी 2025 को संबंधित शिक्षकों के पक्ष में फैसला देते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने आर्टिकल 14 और 16 के तहत और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के आधार पर प्रशासनिक और स्वेच्छा से ट्रांसफर में अंतर नहीं करते हुए संबंधित स्थानांतरित प्रधान पाठकों के पक्ष में फैसला देते हुए उनकी नियुक्ति तिथि से यानी 2010 से वरिष्ठता गणना करने का बड़ा फैसला दिया था। जिसके बाद प्राप्त जानकारी के मुताबिक चूंकि कोर्ट का ऑर्डर कॉपी जारी होने में थोड़ा सा समय लगा था, इसलिए संबंधित प्रधान पाठकों ने इस फैसले की सूचना विभाग को थोड़ी सी देर में दी थी। दोस्तों प्राप्त जानकारी के मुताबिक शालेय शिक्षक प्रधान पाठक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज साहू जी के नेतृत्व में 1 अप्रैल 2025 को रायपुर जेडी से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर कोर्ट केस की पूरी जानकारी देते हुए कोर्ट के निर्णय का पालन करते हुए स्थानांतरित प्रधान पाठकों को 2010 से वरिष्ठता का लाभ देते हुए जल्द से जल्द रायपुर संभाग में मिडिल एचएम के रुके हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग रखी गई थी। इसके बाद इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर रायपुर जेडी ने अभी 1 मई 2025 को एक आदेश जारी करके रायपुर संभाग के सभी जिला के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर नियमित प्रधान पाठक प्राथमिक शाला शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला जो सहायक शिक्षक एलबी से पदोन्नत हुए हैं उनकी और शिक्षक एलबी टी संवर्ग की दिनांक 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में संभाग स्तरीय अंतिम पदक्रम सूची को 5 मई 2025 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब दोस्तों मूल सवाल वही है कि आखिर इतना सब कुछ होने के बाद आखिर रायपुर संभाग में मिडिल एचएम का प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, कब तक होगा? तो देखिए दोस्तों इस संबंध में शालेय शिक्षक संघ प्रधान पाठक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में 2 मई 2025 को संघ के पदाधिकारियों ने जब रायपुर जेडी राकेश पांडे जी से उन्होंने चर्चा किया तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में आगे डीपीआई से जो निर्देश मिलेगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई किया जाएगी, ये जेडी की तरफ से कहा गया है। इसके बाद संघ के पदाधिकारियों ने जब डीपीआई में संपर्क किया तो इस मुद्दे पर डीपीआई का कहना है कि कोर्ट के निर्णय के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब दोस्तों एक बात समझ में नहीं आ रही कि बाकी चारों संभागों का मिडिल एचएम प्रमोशन लगभग
पूरी हो चुकी है या अंतिम कगार पर है, लेकिन रायपुर संभाग में कोर्ट केस क्लियर होने के बाद भी अभी तक प्रमोशन नहीं करना ये समझ से परे है। दोस्तों, रायपुर संभाग के अधिकारियों की लापरवाही और लेट लतीफी की वजह से आज रायपुर संभाग के हजारों शिक्षक प्रमोशन से वंचित हो रहे हैं, जो कि अपने आप में दुर्भाग्यजनक स्थिति है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से रायपुर जेडी ऑफिस के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील है कि कृपया इस मुद्दे को तत्काल संज्ञान में लेकर बाकी अन्य संभागों के तर्ज पर रायपुर संभाग में भी जल्द से जल्द मिडिल एचएम प्रमोशन की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। इससे हजारों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। इससे रायपुर संभाग के कई जिलों के शिक्षकों को लाभ होगा। इसलिए बिना मतलब के अनावश्यक प्रमोशन प्रक्रिया को रोकना गलत है। और अगर रायपुर संभाग में वास्तव में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो रायपुर जेडी को एक स्पष्ट आदेश जारी करके वस्तु स्थिति से सभी को अवगत कराना चाहिए। और अगर कोई समस्या नहीं है तो जल्द से जल्द मिडिल एचएम प्रमोशन के साथ साथ बाकी के सभी प्रमोशन प्रक्रिया को बहाल किया जाना चाहिए। इससे हजारों शिक्षकों का भला हो सकता है। बाकी दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या बाकी के अन्य संभागों के तर्ज पर रायपुर संभाग में भी जल्द से जल्द प्रमोशन की रुकी हुई प्रक्रिया को शुरू करनी चाहिए अथवा नहीं? इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षक साथियों से जुड़ी इस प्रकार का और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।